नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 6 राज्यों में एनडीए को नुकसान, बढ़ सकती है टेंशन। पापा आपका निशान मेरा रास्ता। लद्दाख में 12,470 फीट की ऊंचाई पर राहुल गांधी ने पिता राजीव को दी श्रद्धांजलि। नाम हिंदी में, मसौदा अंग्रेजी में। केंद्र के आपराधिक कानून सुधार विधेयक पर बोले पी चिदम्बरम, हमको नहीं चाहिए ऐसी महबूबा। इंडिया गठबंधन पर ओवैसी का तंज, कांग्रेस बीजेपी को बताया लैला मजनू का खेल। कारगिल हिल काउंसिल चुनाव की तैयारियां तेज, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला इस दिन जनता को करेंगे संबोधित। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मंच तैयार हो चुका है। दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया के बीच महामुकाबले में अब कुछ महीने बाकी हैं। दोनों गुट अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच टाइम्स नाउ के एक ताजा सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सर्वे की माने तो 2024 आम चुनाव में इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच केवल 2% से कुछ ज्यादा के वोट शेयर का अंतर से हार जीत होने का अनुमान है, जबकि इन 6 राज्यों बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन को 2019 चुनाव के मुकाबले कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता दिख रहा है। वहीं एनडीए को यह नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे का सैंपल साइज 1,10,000 से भी ज्यादा का है। करीब 60% लोगों से टेलीफोन पर और 40% लोगों से डोर टू डोर जाकर सर्वे किया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को लद्दाख में 14,270 फीट की ऊंचाई पर पेंगात्सू झील के किनारे श्रद्धांजलि दी। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस बारे में जानकारी दी है। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास रसूलवाली ने कि राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, हम उन्हें याद करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पिता को याद करते हुए लिखा कि पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूँ। भारत माता की आवाज सुन रहा हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में पेश किए गए केंद्र के 3 विधेयकों पर टिप्पणी की। पुडुकोट्टई में पत्रकारों से बात करते हुए चिदम्बरम ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विधेयकों को हिंदी नाम देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पत्रकार से कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिलों को हिंदी नाम नहीं दिए जाने चाहिए। जब अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है तो उसे अंग्रेजी नाम दिया जा सकता है, अगर हिंदी का प्रयोग हो तो उसे हिंदी का नाम दिया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब कानूनों का मसौदा तैयार किया जाता है तो ये अंग्रेजी में किया जाता है और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है, लेकिन उन्होंने विधेयक के कानूनों प्रावधानों का मसौदा अंग्रेजी में बनाया और इसे हिंदी नाम दिया है। इसका उच्चारण करना भी मुश्किल है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए इसे एक ऐसा महबूब बताया जिसने लोगों के साथ वफा नहीं की है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें ऐसी महबूबा की बाहों में जाकर कोई सुकून नहीं मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने G20 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। एक कार्यक्रम में जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया कि अगर इंडिया गठबंधन के नेता बाहें खोल दें तो उनके साथ जाएंगे, इस पर AIMIM चीफ ने कहा कि हमें ऐसी महबूबा की जरूरत नहीं है। हमें ऐसी महबूबा की बाहों में जाकर कोई सुकून नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसी महबूबा है जिसने लोगों के साथ वफा नहीं की। कारगिल में 5वीं स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनावों की तैयारी हो गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के 25 अगस्त को जिले में एक विशाल सभा को संबोधित करने की संभावना है। क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों ने पहले ही लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि चुनाव में विकास परिषद, LAHDC, कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी BJP के बीच सीधा मुकाबला होगा। इन पार्टियों का होगा गठबंधन। पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला दोनों लोग अगले सप्ताह शुक्रवार यानी कि 25 अगस्त को कारगिल जिले में एक बड़ी चुनाव संबंधी सभा को संबोधित कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC दोनों ने चुनाव पूर्व और चुनाव बाद गठबंधन की घोषणा की है। हालांकि पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि अभी तक कांग्रेस और NC दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी सूत्र ने कहा कि हमने निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि कुछ स्थानों पर NC और कांग्रेस दोनों दोस्ताना चुनाव लड़ रहे हैं। हमने चुनाव के बाद गठबंधन के एजेंडे पर 50-50 का फैसला किया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।